वर्क फ्लो उसके ऊपर फोकस करें। बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी डिटेल ऐसी होंगी जो कि ये बताना चाह रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल पब्लिक एपीआई, तो पब्लिक एपीआई बनेंगे। सॉलिड का जो डेटा है, सॉलिड डोंकी के नाम से एक डेटा सेट है, उसके अंदर 32 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, 32 रिकॉर्ड, ज़्यादा नहीं, ताकि आप कम डेटा पे काम करें। तो हमारे पास नासा की एपीआई को हम इंटीग्रेट करें और हमें ये चीज़ पता है कि 7 दिन पुराना जितना डेटा है किसी भी एपीआई से, तो फार्मूला हम ऐसे लगाएं कि 7 लगाएंगे जो कि 7 दिन पुराना, जो भी करंट डेट होगी उससे 7 दिन पुराना डेटा क्या करेगा, पुल करेगा, निकालेगा। तो ये फार्मूला लगाने से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब वो जो डेटा आया है उस डेटा को हम देखेंगे, उसमें मुख्तलिफ होंगे। तो आपको जो भी कैटेगरी का डेटा निकालना है कंडीशन बेस्ड, तो हम उस डेटा पे कंडीशन लगाना चाहते हैं कि भाई अगर आपकी कैटेगरी आईडी के अंदर सी आ रहा हो, एम आ रहा हो, क्योंकि मुख्तलिफ सी से स्टार्ट हो रही है, एम से स्टार्ट हो रही है, तो उसके मुताबिक ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन मैचिंग करो। इसके ऊपर इन ऑपरेटर लगाना आता है, पाइथन के ऊपर इन ऑपरेटर लगाना आता है। अच्छा, वैसे हम इन ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन जब एक्सेल वगैरह करता है उसे क्या कहते हैं, कंटेंट। तो हम स्ट्रिंग में कंटेंट्स बेस्ड चीज़ों को सर्च करवाते हैं एंड सी, वो कहीं भी वो लेटर आ रहा होगा या वर्ड आ रहा होगा तो वो ट्रू कर देगा, अदरवाइज क्या कर देगा, फॉल्स। अच्छा, तो आपने क्या किया, एक स्केड्यूल टाइम ट्रिगर होगा, नासा से डेटा हम निकालेंगे, 7 दिन पुराने का फिल्टर उस पर अप्लाई होगा, फिर कैटेगरी वार के नाम से हमारे पास क्या है, कॉलम, उसके अंदर एक एक वैल्यू को चेक किया जाएगा। अगर उसमें सी है तो ट्रू वाली नोट के ऊपर चले जाए, और अगर उसमें सी नहीं है तो फॉल्स वाली नोट पे चले जाए। अच्छा, ये डेटा तो उसने क्या कर दिया, सॉर्ट। इस डेटा को नासा से हमने निकाला है, मैनिपुलेट किया, और मैनिपुलेट करने के बाद इफ एल्स कंडीशन को हमने परफॉर्म किया है, और ये डेटा निकालने के बाद मुझे ये डेटा सेंड करना है कस्टम मैसेज बना के किसी वेब पेज पे, किसी वेबसाइट पे। अब सवाल ये है कि हमारे पास तो कोई वेबसाइट नहीं, तो वाली बेतहाशा चीज़। उससे बचने के लिए हमारे पास एक सर्विस है जिसका नाम है पोस्ट बीन। जैसे नासा की कहेंगे, इसका क्या नाम है, पोस्ट बीन। पोस्ट बीन जो है टेम्परेरी आपका वेब पेज बना के देगा। तो अब मैं जितनी भी रिक्वेस्ट सेंड करूंगा उसका जो डेटा है वो पोस्ट बीन पर्टिकुलर एपीआई हमें देगी, उस पेज के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन वो सेंड करता रहेगा। तो इससे क्या फायदा हुआ, हम वेरीफाई कर सकते हैं जब भी हम अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो पोस्ट की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो जाना चाहिए। अभी कंसीडर करें स्लैक भी हो सकता था या व्हाट्सएप भी हो सकता था, तो आपने वर्कफ्लो एक दफ़ा कनेक्ट कर दिया और जब भी आपको चाहिए आपने जिस क्लिक किया वहाँ पे डेटा सेंड हो जाएगा। एपीआई हमें चाहिए होगी, उससे डेटा पुल करेंगे, सॉलिड डोंकी के नाम का डेटा, कोई भी डेटा बेस पुल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि आर्टिकल के अंदर इसको फॉलो किया है, आगे जाकर हम डेटा सेट वगैरह चेंज करके अपनी मर्जी की कंडीशंस लगा के काम करेंगे, क्योंकि हमें तो बहुत एडवांस टेक्निक्स आती हैं। पाइथन आपको आती है, अपने एचएनएसडी के आता है, आपको पता नहीं क्या क्या आता है, तो ये तो बच्चों वाले फिल्टर्स हैं, इनको आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। डेटा फिल्टर होगा, फिर हम कंडीशन नोट लगाएंगे जो कि डिसीजन मैपिंग करेंगे किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू की बेस के ऊपर, और ट्रू एंड फॉल्स के अंदर डेटा को स्प्लिट कर देगी। ट्रू वाला ब्लॉक आपने पोस्ट बीन के ऊपर भेजना होगा, फॉल्स वाला भी भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। तो आपके ऊपर एक क्या करना चाह रहे हैं, इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ होगा नासा, यार नासा स्टेप 3। अच्छा, नासा स्टेप 3 के अंदर यानी पब्लिक एपीआई, तो नासा की एपीआई कीज जो है ना पहले हम यहाँ से जनरेट कर लेंगे। बहुत ही आसान, आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, साइन, ठीक है। तो आपने आर्टिकल पे गए थे, नासा सर्च किया और यहाँ पे एक लिंक आ रहा था नासा पब्लिक एपीआई, क्लिक किया, फॉर्म को फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद उसने ईमेल जो है आपको सेंड कर दी। ईमेल जो सेंड हुई है आपके पास एपीआई कीज आ गई होंगी, तो मैं यहाँ पे आता हूँ,
अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने देखा कि API कीज की ईमेल मेरे पास आ चुकी है और कहीं पे दिख रही है आपको API कीज रेड शुक्र। तो ये API कीज यही होगी है इतनी बड़ी। हमारे पास नासा की API कीज आ रही है। दूसरी मैंने क्या कहा था, कौन सी सर्विस है, आर्टिकल में आते हैं, क्या नाम बताया, पॉज बिल। यानी पॉज बिल के लिए भी इन्होंने मुझे कोई लिंक दिया है या नहीं, पॉज बिल के नाम से वेबसाइट का नाम है pawsbill.in, पॉज बिल। और यहाँ पे हम API आ रहे हैं क्रिएट बिल। ये आपके पास क्या है, API दूसरी की। तो दो कीज हमारे पास हो गई, की नंबर 1 और की नंबर 2। अब हम आते हैं अपने किसके ऊपर, end क्लाउड के। अच्छा यार, जब मैंने काम किया मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट काम होता सेव करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्क्रैच से नया वर्क फ्लो बनाना चाहता हूँ। तो लेफ्ट साइड पैनल पे end आइकन के बराबर में प्लस का सिंबल है, इस पर हम करते हैं क्लिक। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, वर्क फ्लो और क्या है, क्रेडेंशियल्स। मैंने क्या किया, वर्क फ्लो पे हम गए और पर्सनल वर्क फ्लो हम बना, प्रोजेक्ट पूरी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या बना रहे हैं, पर्सनल से मेरे अकाउंट के साथ ही मुंसलिक हो। अच्छा, तो हमने क्या किया, एक पर्सनल जो है यहाँ पे वर्क फ्लो हम बनाने जा रहे हैं, इसको हम सेट नहीं कर रहे जो पुराना वाला था। तो अब इसके अंदर पहली हमें जो फील्ड या नोट ऐड करेंगे, उस नोट को क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रिगर। प्लस के बटन पे क्लिक किया। अच्छा, ये विंडो जिससे आप सारी चीजें सर्च करें, यहाँ पे आके ट्रिगर मैनुअल ऑन ऐप इवेंट, व्हाट्सएप पे या किसी पे ईमेल आ गई, ऑन स्केड्यूल। तो हमने क्या कर दिया, ऑन स्केड्यूल। स्केड्यूल की जो पैरामीटर है थोड़ी देर में यहाँ पे लोड हो जाएंगे। बटन पे क्लिक किया और स्केड्यूल पे हम आए, अब देखिए यहाँ पे लोड हो। स्केड्यूल में जो भी डे डेली बेस के ऊपर ये स्केड्यूल चलेगा, हर एक दिन की यानी एड्रेशन के साथ। टाइमिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि 11:26 हो रहे हैं तो हमने कहा 11:00 मिनट भी यहाँ सेट कर सकते हैं हम। 26 है ना, हमने कहा 45 मिनट्स के ऊपर ये स्केड्यूल चलेगा, ठीक है। तो आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद बैक टू कैनवास आ जाए। तो ये बैक टू कैनवास ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये चल चुका है। यानी आप इवेंट को जब भी चलाना चाहें, एक स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप के लिए आपने नोट ऐड कर दिया। दूसरी नोट मैंने कौन सी बोली थी, कौन सी नोट थी, डेटाबेस नासा का हमें चाहिए। तो प्लस की नोट पे हम आए और यहाँ से सर्च करते हैं नासा। आ गए जी दोस्तों, नासा। यहाँ से कौन सा डेटा चाहिए मुझे, सोलर डोंकी सोलर, पता नहीं क्या नाम है, ठीक है। तो डोंकी सोलर जो भी डेटा है इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, पहला वाला। और यहाँ पे नोट करें कि आपके पास, अच्छा ऑन स्केड्यूल तो हो चुका है, ये तो प्रीवियस नोट के इनपुट है, इसका कोई काम ही नहीं करना चाहते। इसमें क्या है, आप जैसे ही ओपन करेंगे ना, पहली वाली नोट क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद, क्योंकि मैंने पहले से क्या डाली थी, API कीज डाली आपके पास। अच्छा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्या पता चले, क्या पता ना चले। इसको डिलीट कर दिया मैंने 2 वाली में, और पहली वाली को मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास अब सैम दोनों के पास एक तरीका है, क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद। पहला जो आपके पास ड्रॉप डाउन बटन है, आपने क्लिक किया, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स, और वो API कीज आपने की कॉपी, और यहाँ पे आके क्या कर देंगे, पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देंगे, सेट। तो क्रेडेंशियल्स आपने API कीज के सेट कर दिए, इसके नासा। अच्छा, नीचे वो डेटा सेट डोंकी सोलर वाला बफर क्या हुआ है, सिलेक्ट, और उसके बाद आपने कहा गेट। तो जितना भी डेटा है वो गेट करें,
अच्छा अभी मैं इसको चलाऊं एग्जीक्यूट, तो नोट करते हैं डेटा आ गया है, डेटा आ गया, कितने रिकॉर्ड्स आए दिख रहे हैं जी, दिख रहे हैं आप 31 हमारे पास क्या है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अच्छा सवाल ये है कि यार इसको मैं जब भी चलाऊंगा तो ये तो सारा डेटा उठा के ला रहा है, क्योंकि हमने कहा गेट, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं किसी के ऊपर डेट के ऊपर कोई हम फार्मूला बना सकते वन डे माइनस। तो यहाँ पे हम आते हैं ऐड फील्ड और यहाँ पे स्टार्ट डेट, और स्टार्ट डेट या तो इस फार्मूले से सेट कर दो वरना एक्सप्रेशन पे हम गए जिसमें आप कोड लिख सकते हैं, और हमारे पास डबल कर्ली ब्रैकेट टुडे डॉट माइनस ये फंक्शन। अच्छा जब तक ये रेड ना इसका मतलब कोई काम नहीं हो, जब वो ग्रीन हो के उसका रियल एक्चुअल डेटा आ गया इट्स मीन सही। तो स्टार्ट डेट में आपने क्या फार्मूला लिखा है टुडे डॉट माइनस, और उसके अंदर कितने दिन माइनस करने 7 दिन, और डबल कोट में आपने लिख दिया डेज। अच्छा अभी तक ये रेड में नहीं हुआ, ग्रीन नहीं हुआ, इसका मतलब फार्मूला मैंने गलत किया। तो शुरू में क्या लगाना होता है डॉलर। तो अब जैसे मैंने डॉलर लगाया तो आपके पास डेट टाइम आ गया एग्जैक्ट 7 दिन पुराना। तो आज अगर तारीख 17 है तो 7 दिन पुरानी डेट क्या थी 10 तारीख, तो यहाँ पे 10 तारीख दिख भी है, वेरीफाई किया जाता है कोड, ये अच्छी बात है। ठीक है दोबारा रिपीट करूँ क्या क्या है मैसेज बंद लिया, अब नोट यहाँ तक विंडो थी, आपने क्रेडेंशियल्स डाले, आपने डॉम के सोलर डेटा सिलेक्ट किया, गेट का ऑप्शन था, आपने क्लिक किया, 32 आइटम्स जो थे वो हमारे पास आ गए। ठीक है आपने कहा 32 आइटम्स बहुत ज़्यादा सारा डेटा उठा रहा है, हम चाह रहे 7 दिन पुराना डेटा जो है वो उठाना। तो नीचे आपके पास एडिशनल फील्ड्स में आके हमने ऐड फील्ड किया, स्टार्ट डेट किया, और स्टार्ट डेट के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स खुलता है, इसमें एक फिक्स एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है उसके अंदर भी पॉपअप बटन है, आपने उस पर क्लिक किया तो थोड़ा जूम हो जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, यहाँ फार्मूला लगाया डबल कर्ली ब्रैकेट टुडे डॉलर टुडे डॉट माइनस, कितने दिन माइनस करो 7 दिन माइनस करो, टैक्स के अंदर क्या लिख दिया डेज मिनट्स आवर्स जो भी आप, तो इसने 7 दिन माइनस कर, इसको आपने बंद किया और अब एग्जीक्यूट करें। तो पहले नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं 32, अब उसको चलाते हैं 40, कितने हो गए 40 में मैं 8 दिन कर दूँ 10 दिन कर दूँ तो वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो मैं बढ़ा दूँ। मैंने कहा यार चलो 10 दिन पुराना डेटा निकाल, अब कितने 20। अच्छा डेटा मेरे पास आ रहा है, डेटा में क्या क्या कॉलम्स हैं, फ्लेयर आईडी, कैटलॉग, इंस्ट्रूमेंट्स, बिंग टाइम, पिक टाइम, एंड टाइम, क्लास टाइम, सोर्स लोकेशंस, और क्या है रीजन नंबर, नोट्स, सबमिशन टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं, लिंक्स वगैरह भी मौजूद हैं। अच्छा अब इस डेटा को अगर मैं देखूं, मैंने कहा था हमारे पास कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है दोस्तों क्लास का। अच्छा क्लास का है, आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, देखिए सॉर्ट हो रहा है। क्लास के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे दिखा रहे हैं, सी से स्टार्ट होती है, और किससे स्टार्ट हो रही है एम से स्टार्ट हो रही है, सी और एम, इसके अलावा कोई लेटर नहीं है। अब C1 है C2 है, वो जितनी आप फिल्टर्स लगाना चाहिए तो आपके ऊपर है कि इसमें 5 से 6 कैटेगरीज हैं, और 6 कैटेगरीज के ऊपर आप अपनी कंडीशंस लगाते हैं। अच्छा हम चाह रहे हैं यहाँ तक तो हमें डेटा समझ आ गया, मैं इसको करता हूँ मैं इस कोड को चलाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जब भी मैं इसको चलाऊँगा स्टार्ट होगा, ठीक है नासा से डेटा पुल करके 20 लोगों का डेटा यहाँ पे ले आता है, यहाँ तक डेटा आ गया। इस डेटा के ऊपर हमें अब कंडीशन लगानी है। कॉलम का नाम क्या है क्लास टाइप। क्लास टाइप जो भी कंटेंट आपके पास क्या हो सी हो उसको ट्रू में डालो, और जिसमें एम हो उसको फॉल्स में डालो। तो अगर मैं यहाँ पे नॉट करूँ सी से एक ही नाम आ जाएगा,
नहीं और भी आगे, ठीक है। तो सी से तकरीबन अगर मैं मैनुअली देखता हूँ, एक वहाँ था, दो यहाँ पे, तो टोटल सी से जो आपकी आईडीज आ रही हैं वो कितनी क्लास कैटेगरी 3, तो 3 आपके ट्रू में जाना चाहिए और बाकी किसमें जाना चाहिए, फॉल्स। अब सवाल ये है कि नासा के आगे हमें कंडीशन नॉट लाना है, जो कंडीशन मैपिंग बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे क्या दोस्तों, एफ एल तो बचपन से आपको आ गया है, आपने एफ सिलेक्ट किया। ये कौन सी नोड है, ये नोड जो खुली किसकी नोड है, किसकी नोड है, एफ की नोड। जिस नोड पे जाके डबल क्लिक करते हैं वो नोड आपके पास खुलती है ना डबल क्लिक से। तो अब ये कौन सी नोड खुलेंगे, एफ की नोड में कंडीशन मैपिंग कौन से कॉलम पे करनी है मुझे, क्लास टाइप। तो क्लास टाइप को उठाया, वैल्यू 1 में ड्रैग कर दिया, आसान काम था। क्लास टाइप को उठाया, वैल्यू 1 में ड्रैग कर दिया, ठीक है जी। आपने कहा इसकी वैल्यू अगर एग्जैक्ट वैल्यू सर्च करनी है तो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, वो सारी जो बचपन से आप ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ते आ रहे हैं वो सब हमने यहाँ कहा इक्वल टू की जगह ऑपरेटर चेंज करो, स्ट्रिंग ऑपरेटर होगा और क्या होगा, कंटेंट्स। तो आपने कंटेंट्स के ऊपर जाके क्या लगा दिया, सी, कैपिटल सी, क्या सेंसिटिव है ना। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप कौन से कॉलम में जाएंगे, कॉलम का नाम है क्लास टाइप, उसके अंदर कंडीशन है, कंटेंट्स की बेस के ऊपर आप सर्च करेंगे कि सी लेटर शुरू में, आखिर में, दरमियान में कहीं पे भी आए तो आप उसके ऊपर कंडीशन चेक लगा। अच्छा, अब मैं अगर इस कंडीशन को चलाऊं, अभी हमने मैनुअल डेटा देखा था, उस मैनुअल डेटा के अंदर हमने देखा था कि 3 जो आपकी लाइक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो सी उसमें आता है और बाकी के जो हैं 17 उसके अंदर एम आता है। तो हमारी इस कंडीशन के मुताबिक 3 जो रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रू में आना चाहिए और 17 जो रिकॉर्ड्स हैं वो किस में आना चाहिए, फॉल्स। कोड चला, अच्छा देखिए कोड चला है अल्हम्दुलिल्लाह। लेफ्ट साइड पे आउटपुट में देखें, ट्रू बेज कितने हैं इसमें आइटम, 3, यहाँ पे देख नहीं सकते। वैल्यू टाइप आ रही क्लास में सी, C6, C5, C4, लेकिन सी मौजूद है इसमें। इसका फॉल्स वाले में देखें तो क्या है, फॉल्स के अंदर सी के अलावा इसमें किसी में भी सी कहीं पे भी शामिल नहीं होगा, ऐसे ही। तो ये प्रूफ हो गया कि 2 पेज का डेटा हमारे पास है। इसको मैं क्लोज कर देखें दोस्तों। तो जब हमारा ऑन स्केड्यूल टाइम चला, नासा से डेटा निकाला, 20 रिकॉर्ड 7 दिन या 8 दिन पुराने डेटा उसने निकाला, उस डेटा के ऊपर इफ की कंडीशन लगाई, 3 जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो उसमें सी आता है, वो ट्रू में चला गया और 17 में नहीं आता, वो फॉल्स में चला गया। नेक्स्ट काम क्या करना था मैं, पॉज बिन। तो पॉज बिन पे आप सेंड करें, ये लिंक्डइन पे भी जा सकता है, ये स्लैक पे भी जा सकता है, व्हाट्सएप पे भी जा सकता है, जो आप डिसाइड करें। अच्छा, तो अब वो डेटा हमें यहाँ पे भेजें, कैसे भेजें, कुछ नहीं करना। ट्रू वाले नोट पे हम आए, क्योंकि अब 2 नोट्स में करेंगे, ट्रू वाले नोट्स पे हम आए, प्लस के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पॉज बिन। आ गया कि पॉज बिन, पॉज बिन पे हमने क्या क्लिक, पॉज बिन में क्या करना है। अच्छा, ये आपका लाइक क्रिएट करता, उसके अंदर डेटा रख देता, बेतहाशा चीज़ होगी। पॉज बिन है, गेट बिन है, डिलीट बिन है, सारे काम कर सकते हो, इतनी सारी फंक्शनैलिटी इन्होंने बना के दे दी, क्या बात है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कहा कि हमें डेटा क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। क्योंकि पब्लिश करना होता है, क्रिएट करना होता है, आपको पता है कि पॉज के जरिए करते हैं। तो सेंड रिक्वेस्ट, सेंड रिक्वेस्ट में सबसे पहली चीज़ ये हमें मांगता है रिक्वेस्ट आईडी। तो हमने रिक्वेस्ट के अंदर सोर्स जो वो बिन, यहाँ पे क्रिएट बिन की जगह आपको क्या हो रहा है, अच्छा बिन क्रिएट था, यहाँ पे रिक्वेस्ट, अच्छा रिक्वेस्ट है, ठीक है। आपने कहा रिक्वेस्ट जाए, रिक्वेस्ट ऑपरेशन क्या होगा, डेटा हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, सेंड कर रहे हैं। कौन से बिन में सेंड कर रहे हैं, वहां की जो बिन आईडी है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो जो बिन आईडी हमने क्या कर दी, कॉपी, और यहाँ पे वो बिन आईडी हमने क्या कर दी, सेंड कर दी।
अच्छा, सवाल ये है कि डेटा क्या सेंड होगा, बीन का कंटेंट क्या होना चाहिए, कस्टम मैसेज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब कस्टम मैसेज जो यहाँ पर हमने क्लिक किया, एक्सप्रेशन मोड पर हम ज़्यादा काम करते हैं, तो हमने कहा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें भाई, इंस्ट्रूमेंट है, टाइम है, कैटलॉग है, तो हमने यहाँ पे मैसेज एक्सप्रेशन भी आगे इसके ऊपर पॉपअप करके पढ़ा करें ताकि हम बेहतर तरीके से देख सकें। अब एक्सप्रेशन में मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले मैं कहता हूँ सोलर क्लास, जो मैसेज उन्होंने लिखा मैं कॉपी पेस्ट करके लिखा, हम कस्टम अपने लिखा, हमने कहा सोलर क्लास, और सोलर क्लास की जो वैल्यू है वो किसमें थी, क्लास का आगे यहाँ पे लिखा हुआ है C5 सोलर क्लास। फिर उसके बाद और मैसेज के अंदर हम क्या करें, सोर्स लोकेशन, और यहाँ पे मैं सोर्स लोकेशन जो है कोई भी मैसेज में जो इंफॉर्मेशन भेजना चाहता हूँ, सबमिशन टाइम, वर्जन है, और इसी तरह कैटलॉग। चलें जी, वो आईडी यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे। अच्छा, अब मैसेज के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन भेजना चाहें, तो जो भी आपके सोलर की डिटेल है, क्रेडिट कार्ड, मैसेज में जो भेजना चाहे वो भेज सकते हैं। अच्छा जी, आपने ये चीज़ बना दी और इसको क्या कर देंगे आप, बंद। अच्छा, इसको मैं अगर चलाना चाहूँ तो ट्रू वाले जो 3 मैसेज है ना वो वहाँ पर सेंड हो जाएंगे। आप यहाँ पे चेक करें, मैंने कहा एग्जीक्यूट, मैसेज बने, उनकी रिक्वेस्ट आईडी भी दे दी 35637194। बीन के ऊपर मैं आया, यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा। बीन के डेटा को जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो नोट करिए, देखें 3 रिक्वेस्ट आएगी, डेटा, सोलर कंटेंट, उसका नाम, उसकी आईडी, उसका कैटलॉग, और क्रिएटेड बाय दिस मैसेज आ रहे हैं। पहला रिक्वेस्ट आईडी नंबर 1 जो उसने बताई 194 थी, तो अगर हम वहाँ जाके दोबारा देखें 194 सबसे आखिर में है, तो कौन सा मॉड पे, FIFO या LIFO, ठीक है। फिर क्या है 352 कोई भी सीक्वेंस नहीं, सबसे आखिरी वाला, और फिर सबसे पहले वाला, और फिर उसके बाद लास्ट के अंदर ये बीच वाली वैल्यू बची है 637। तो तीनों रिक्वेस्ट वहाँ पे हमें क्या हो गई, रिसीव हो गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन हमने सेंड करी है, एक चीज नोट करें दोस्तों, क्या हुआ, इंफॉर्मेशन जो सेंड हुई है वो कहाँ पे हुई है, अभी ट्रू मोड पे हुई है ना, बस फॉल्स वाले में क्या करें, तो मैंने इस नोट को किया कॉपी, राइट क्लिक, डुप्लीकेट ऑप्शन आ रहे हैं, ये होगा कॉपी। अच्छा, सब चीजें वही हैं, डेटा भी सब वही सेंड होना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, इस नोट को प्लस के बटन को उठा के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ये भी कनेक्ट हो गया। अच्छा, चाहे तो दूसरे बिन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, 2 बिन बना लें, 3 बिन बना लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके अगर एक और बिन बनाऊँ उस आईडी से कनेक्ट कर दूँ तो ऐसा पॉसिबल है कि ट्रू वाले यहाँ जाए, फॉल्स वाले यहाँ जाए। तो यहाँ पे हम आते हैं पॉज बिन, चेक करते हैं और दूसरी आईडी में देता भी है, तो पाकिस्तानी में ना ट्रू वाला डेटा अलग, फॉल्स वाला अलग। अच्छा, वो एक ही दिन के अंदर भेज जाता है डुप्लीकेट करके। हम थोड़ी सी इनोवेशन को करें, थोड़ी सी चेंजेस करें, तो हमने क्या किया, एक और क्रिएट बिन किया, इसकी आईडी, इसकी बिन की आईडी में कॉपी करी, और आते हैं इसके अंदर फॉल्स वाले के अंदर, यहाँ पे बिन की आईडी क्या कर दी मेरे दोस्तों, चेंज, सारी चीजें वही, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ पे जाएगा दोस्तों, फॉल्स वाला। अच्छा, अब मैं इसको प्रूफ करना चाह रहा हूँ एक साथ चला के, दोनों के अंदर चेंजेस हो चुके हैं, सेव करना चाहे सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, तो अब हम एक चीज नोट करेंगे, फॉल्स वाली 17 रिक्वेस्ट में आना चाहिए, और ट्रू वाली 3 रिक्वेस्ट और यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे और वहाँ पे 17। चेक करें, चला
इन प्रोसेस में। क्या बात, दोनों तरफ जा चुके हैं, आप प्रूफ करते हैं क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं। तो पहले फॉल्स वाले को रिफ्रेश करता हूं, 17 रिकॉर्ड्स यहाँ पे होंगे, देखें। और ट्रू वाले में कितने होना चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6 वाले करने के लिए 17 वाले आपको के लिए तो प्रूफ हो गया दोस्तों। तो इसमें कोई मुश्किल हुई जी? मुश्किल था, आसान था? आसान था। अब इसको जल्दी से बना के तो दिखाओ, क्योंकि मैं अभी जितना करवा लूँ बहुत अच्छे यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। लेकिन जब तक प्रैक्टिकली खुद नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो कितनी देर में बना के दिखा रहे हैं सर? अच्छा, कितने लोगों ने बना लिया? अब ये वॉलेंटियर खड़े होते हैं ईमानदारी से, खड़े नहीं होते यार आप लोग, तो वॉलेंटियर मुझे चाहिए। वॉलेंटियर्स ने आपकी हेल्प के लिए रेडी, तो आप लोग बाहर आ जाए। अब जिस जिसको हेल्प चाहिए इनमें से आप उनको बुला सकते